क्या आपको पता है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल कितने तारों का निर्माण होता है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा होगा तो इस वीडियो में आपका ये पूरा अंदाजा गलत साबित होने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिक भी जिस तरीके से सोच रहे थे कि एक साल में इतने तारों का निर्माण होता है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, उनका ये अनुमान, उनकी ये सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई है। क्योंकि अब जो नई रिसर्च सामने आई है उसमें ये दावा किया गया है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अब पहले की तुलना में उम्मीद से ज्यादा तारों का निर्माण हो रहा है। यानी कि यहां पर तारों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आखिरकार क्या वजह है जिसके कारण मिल्की वे में तारों की जनसंख्या बढ़ रही है, और अब हर साल मिल्की वे में कितने तारों का निर्माण हो रहा है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मिल्की वे गैलेक्सी में बनने वाले तारों के रहस्य का खुलासा होने वाला है। जी हां, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हर साल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने तारों का निर्माण पहले हो रहा था और अब वो संख्या क्यों बढ़ गई है और किस तरीके से यहां पर तारों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि ये तमाम जानकारी नासा के वैज्ञानिकों ने दी है, उन्होंने खुलासा किया है और उन्होंने माना है कि पहले जो तमाम रिसर्च हुए थे और उसमें जो दावा किया था वो दावा और अनुमान नए रिसर्च ने गलत साबित कर दिया है। और ये रिसर्च किया है जर्मनी में बुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान मिल्की वे में तारों के निर्माण के दर को मापा है और मापने के बाद तमाम विश्लेषण करने के बाद उन्होंने ये दावा कर दिया है कि अब तारों का निर्माण पहले की तुलना में ज्यादा तेज गति से हो रहा है। और इस स्टडी ने उस सोच को भी खारिज कर दिया है जिसमें यह माना जाता है कि तारों का निर्माण एक स्थिर प्रक्रिया है। तो इस वीडियो में मैं यही तमाम जानकारी दे रहा हूं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि तारों का निर्माण होता कैसे है। इसका एक संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपको देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे मिल्की वे में कितने तारे बन रहे थे जो अनुमान था वैज्ञानिकों का, और अब वो अनुमान गलत साबित होने के बाद कितने तारों का निर्माण हो रहा है, और इस जनसंख्या के बढ़ने से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पर क्या असर होने वाला है। ये तमाम जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूं। तो जैसा कि नासा ने बताया है कि तारों का जन्म धूल के बादलों के भीतर मौजूद गैसों के मिलने से होता है, और ये बादल ज्यादातर गैलेक्सी में बिखरे हुए हैं, और इनका सबसे जाना पहचाना उदाहरण है ओरियन नेबुला। और नासा के मुताबिक बादलों के अंदर टर्बुलेंस होने से गांठें बनती है और गैस और धूल मिलकर तारों का निर्माण शुरू कर देती है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत एक प्रोटोस्टार से होती है, और यह ढहने वाले बादल का गर्म कोर है जो एक दिन तारा बन जाता है। और वैज्ञानिक अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि मिल्की वे यानी कि हमारी जो आकाश गंगा है वो हर साल लगभग 2 सूर्य के मटेरियल के बराबर पेस से तारे पैदा करती है। क्योंकि ये तारे सूर्य की तुलना में बहुत छोटे हैं, इसलिए ये उम्मीद जताई जाती थी कि हर साल लगभग 6 या 7 तारे हमारी आकाशगंगा में जन्म लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की ये सोच, ये अनुमान अब गलत साबित हो गया है, क्योंकि जर्मनी में जो रिसर्च हुआ है, जो वैज्ञानिकों की टीम ने विश्लेषण किया है, जो तमाम डाटा उनके पास आया है, उसके आधार पर अब वो दावा कर रहे हैं कि सूर्य जितने द्रव्यमान के साथ तारे हर साल 4 से 8 बार विकसित हो रहे हैं। क्योंकि इनका साइज छोटा है तो उस हिसाब से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को हर साल 10 से 20 तारे पैदा करने चाहिए। हालांकि यह भी एक अनुमान है, लेकिन इसने पिछली थ्योरी को खारिज कर दिया है।
यानी इस नई रिसर्च के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पिछले थ्योरी के मुकाबले अब हमारे आकाशगंगा में 2 से 3 गुना ज्यादा तारों का निर्माण हो रहा है। यानी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में तारों की भीड़ बढ़ रही है और साथ ही नए नए प्लैनेटरी सिस्टम का भी निर्माण हो रहा है। और अब सवाल यह उठता है कि अगर नए तारे इतनी ज्यादा स्पीड से बन रहे हैं, उनका जन्म हो रहा है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, तो उसका असर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पर क्या पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि ये जो तमाम तारों का निर्माण हो रहा है, जो प्लैनेटरी डिस्क के माध्यम से बन रहे हैं सारे तारे, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में तारों का निर्माण अब बहुत तेज गति से होने लगा है, यहां पे जो गैलेक्टिक डिस्क मौजूद है उसने अब अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तो आखिरकार इस बढ़ती जनसंख्या का असर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पर क्या पड़ने वाला है। तो इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि फिलहाल जो नई थ्योरी आई है उससे केवल हमारे अनुमान को, यानी कि जो वैज्ञानिकों का अनुमान है उसको ही गलत साबित किया गया है। यानी हो सकता है कि इन तारों का निर्माण इस गति से पहले से ही होता आया है और हो सकता है कि ये तारे जो है वो अपने साथ साथ प्लैनेटरी सिस्टम भी विकसित कर रहे हों, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज जैसे तारे मौजूद हैं, लेकिन जो अधिकांश हिस्सा है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का वहां पर रेड ड्वार्फ स्टार्स पाए जाते हैं, लेकिन उनके भी अपने प्लैनेटरी सिस्टम मौजूद हैं। तो अब यह देखना होगा कि चूंकि अब भी जो दावा कर रहे हैं वैज्ञानिक, वो यही दावा कर रहे हैं कि जो नए तारे बन रहे हैं उनका आकार सूरज के इतना बड़ा नहीं है, यानी वो तारे ज्यादा से ज्यादा रेड ड्वार्फ स्टार के तौर पर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे स्टार के साथ में प्लैनेटरी सिस्टम का विकसित होना बहुत कम होता है। फिर भी अगर यह प्रोसेस ज्यादा तेजी से हो रहा है तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का भार भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, यहां पे डार्क मैटर भी ज्यादा मौजूद होंगे, यहां पे डार्क एनर्जी भी बहुत ज्यादा मौजूद होगी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम विश्लेषण है वो वैज्ञानिक कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले के अनुमान के मुकाबले अब जो तारों का निर्माण हो रहा है उससे क्या हमारे सोलर सिस्टम पे भी कोई फर्क पड़ेगा, या फिर ये इसी तरीके से निर्बाध गति से बढ़ती जाएगी और आने वाले दिनों में इसकी जनसंख्या और तेजी से बढ़ती जाएगी। हालांकि इसका सीधे सीधे कोई भी असर हमारे ना तो मिल्की वे गैलेक्सी पे होगा और ना ही हमारे सोलर सिस्टम पर होने जा रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।